ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। कभी सोचा है, एक बड़े आईपीओ के पेपर में अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छुप जाए तो क्या हो सकता है? मतलब सोचिए जरा, इन्वेस्टर्स के करोड़ रुपए स्टेक पे हैं और अगर डिस्क्लोजर्स में कुछ मिसिंग हो तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां एक टॉप म्यूचुअल फंड हाउस पर सीरियस एलिगेशन लगा है कि उन्होंने अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में एक क्रूशियल लीगल डिस्प्यूट डिस्क्लोज ही नहीं किया। ये केस सिर्फ नंबर्स का नहीं है दोस्तों, यहाँ बात ब्रांड आइडेंटिटी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी तक पहुंच जाती है। और इंटरेस्टिंगली, ये मैटर एक ऐसे वर्ड के चक्कर में उलझा हुआ है जो आपने शायद 1000 बार सुना होगा, लेकिन अब वही एक लीगल बैटलफील्ड बन गया है। कैसे? क्यों? किसने क्या बोला और कहाँ गलती हुई, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लेंट किसने फाइल किया, क्या एलिगेशन लगा, डीआरएचपी में एग्जैक्टली क्या मिसिंग था और इस पूरे कंट्रोवर्सी का मार्केट और इन्वेस्टर ट्रस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट और मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के अगेंस्ट एक नया कंप्लेंट आया है। हाँ, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ फाइनेंस की नहीं बल्कि ट्रेडमार्क की हो रही है। बेसिकली अल्टस वेल्थ एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग, जो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने सेबी के पास एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल किया है। और उनका कहना है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने अपने आईपीओ के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी में एक पेंडिंग ट्रेडमार्क डिस्प्यूट का डिस्क्लोजर ही नहीं किया। मतलब वो पार्ट पूरा का पूरा छुप गया या इग्नोर कर दिया गया। अब अल्टस का कहना है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डीआरएचपी इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और मटीरियली इनएक्यूरेट डिस्क्लोजर से भरा हुआ है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो प्रू ट्रेडमार्क का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके डिटेल्स पर्पसली ओमिट कर दी गई। और वो ओमिशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोप्राइटरी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ब्रांड गुडविल जो अल्टस ने बनाया है। और ऑनेस्टली ये इशू इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि ये प्रू नाम पे पूरा गेम चल रहा है। आप सोचिए, ब्रांड का गुडविल, नाम, इमेज सब उस वर्ड से जुड़े हैं। तो अगर डिस्प्यूट चल रहा था और वो मेंशन ही नहीं हुआ डीआरएचपी में, तो इन्वेस्टर को हाफ बेक्ड पिक्चर मिल रही है ना। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जून 2025 में भी एक ऐसा ही सीन हुआ था। अल्केम लेबोरेटरीज ने ऑलचम लाइफ साइंसेज के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का। और वहां भी उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन और 2 करोड़ के डैमेजेस मांगे थे। मतलब पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। ट्रेडमार्क डिस्प्यूट अब हर इंडस्ट्री में एक टिकिंग बॉम्ब बन गया है। तो अब सेबी के पास कंप्लेंट पहुंच गया है। अल्टस ने बोला है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जो एयूएम के हिसाब से सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, उसने आईपीओ पेपर्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हाइड कर दिया है। और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ टेक्निकल गलती नहीं, ये ट्रस्ट का मैटर बन जाता है। मतलब इन्वेस्टर सोचता है कि उससे पूरी सच्चाई मिल रही है, लेकिन अगर ये ओमिशन सच निकला तो प्रॉब्लम तो बड़ी रहा बॉस। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। अल्टस ने अपने सेबी सबमिशन में ये भी बोला कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के डीआरएचपी में जो रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं, चाहे वो ओमिशन के फॉर्म में हो या इम्प्लीकेशन के थ्रू, वो उनके ऑनगोइंग ट्रेडमार्क प्रोसीडिंग्स को प्रीजुडिशियली अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब सीधा उनके केस पर असर डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ जो गुडविल और ब्रांड आइडेंटिटी उन्होंने इतने साल में बनाई है, उसको भी डैमेज कर सकते हैं। अब सोचिए जरा, एक तरफ आपका लीगल केस चल रहा है ट्रेडमार्क पे, और दूसरी तरफ एक बड़ा आईपीओ आने वाला है जिसमें वही नाम मेंशन्ड है बिना डिस्क्लोजर के। ऑब्वियसली ये क्लैश क्रिएट करेगा ना। अल्टस का कहना है कि ये ओमिशन सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल गलती नहीं बल्कि मिसलीडिंग है, और ये सेबी के 2018 के डिस्क्लोजर रेगुलेशंस का सीधा वायलेशन है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जब आप डीआरएचपी फाइल करते हैं तो हर मटेरियल फैक्ट, चाहे वो लीगल डिस्प्यूट हो, ब्रांड इशू हो या कोई भी पेंडिंग मैटर हो, सबका ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी होता है, ताकि इन्वेस्टर्स को पूरी क्लैरिटी मिले। लेकिन यहाँ अल्टस का क्लेम है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने वो क्लैरिटी इंटेंशनली अवॉइड की और इससे एक तरह का अनफेयर पिक्चर प्रेजेंट हो गया।
मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो अल्टस बेसिकली कह रहा है कि भैया आपने हाफ ट्रूथ दिखाया इन्वेस्टर्स को और उससे हमारी ब्रांड और गुडविल दोनों रिस्क में आ गई। और यही पॉइंट अब सेबी के लिए भी क्रूशल हो गया है, क्योंकि अगर ओमिशन प्रूव हो गया तो फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं बल्कि एक रेगुलेटरी ब्रीच बन जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आईपीओ पर भी पड़ सकता है। और देखिए, अल्टस ने अपने कंप्लेंट में ये भी डिटेल में बताया कि उनका लोगो जो दिसंबर 2020 में ट्रेडमार्क के लिए फाइल हुआ था, एक डिस्टिंक्ट आर्टवर्क है, स्टाइलाइज्ड अल्फाबेट्स के साथ एक स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन यूज करके बनाया गया, जिससे उनके ब्रांड का पूरा ईथॉस रिफ्लेक्ट होता है। मतलब उनका कहना है कि ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं था, बल्कि सोच समझकर आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर अप्रैल 2021 में प्रूडेंशियल आईपी सर्विसेज, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में एक सेलिंग शेयर होल्डर भी हैं, उन्होंने उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट नोटिस ऑफ ऑपोजिशन फाइल कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर अल्टस को ये ट्रेडमार्क मिल गया तो इन्वेस्टर्स के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, मतलब लोग गलत एसोसिएशन बना सकते हैं। अल्टस का कहना है कि ये ऑपोजिशन सिर्फ एक लीगल स्टेप नहीं था, बल्कि उन्होंने रजिस्ट्री प्रोसीडिंग्स के दौरान कोअर्जन और इम्बैलेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि प्रूव टर्म के नीचे ऑलरेडी मल्टीपल ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अपोज्ड, कुछ विड्रॉन। तो क्लियरली ये वर्ड कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है प्रूडेंशियल आईपी की। और उनका ये भी कहना था कि विजुअली, फोनेटिकली और कंसेप्चुअली उनका लोगो और प्रूडेंशियल ग्रुप का ब्रांड दोनों अलग अलग हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के डीआरएचपी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सेक्शन में सिर्फ जेनेरिक डिस्क्लोजर दिए गए। मतलब उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल ग्रुप के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि वो उनके नाम और लोगोस का यूज कर सकें। लेकिन जो पेंडिंग ट्रेडमार्क डिस्प्यूट था, उसका कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं था। बस एक फॉर्मल सा लाइन लिख दी गई कि कंपनी ने टीएमएलए एग्रीमेंट किया है आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल के साथ, जिसमें आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल, प्रू और पीसीए जैसे एलिमेंट्स के यूज के राइट्स दिए गए हैं, बस। और हाँ, डीआरएसपी में उन्होंने एक कॉशन जरूर ऐड किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कभी-कभी थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स, रेगुलेटरी एक्शंस या एडवर्स पब्लिसिटी से इंपैक्ट हो सकते हैं। पर अल्टस का कहना है कि ये सब जनरल बातें हैं। वो स्पेसिफिक डिस्प्यूट जो उनके साथ चल रहा था, उसका मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि वो मटीरियल नेचर का था। अब ईमेल्स भेजे गए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को, सेबी को और अल्टस वेल्थ को, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। साइलेंस एवरीवेयर। और ये भी याद रखिए, ये जो डीआरएचपी फाइल हुआ है, ये 10,000 करोड़ का इशू है। जुलाई में फाइल हुआ था और इसमें रिकॉर्ड 18 मर्चेंट बैंकर्स इन्वॉल्व है। मतलब स्केल बड़ा है, विजिबिलिटी हाई है, और ये आईसीआईसीआई ग्रुप का पहला म्यूचुअल फंड आईपीओ है। इंडिया में ये 5वां एएमसी होगा जो लिस्ट होने जा रहा है। और एक लीगल एक्सपर्ट का भी कहना था कि आईपीओ फाइलिंग्स में अगर कोई डिस्क्लोजर लैप्स होता है तो उसके रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं, स्पेशली जब डिस्प्यूट ब्रांड आइडेंटिटी से डायरेक्टली लिंक्ड हो। सिंपल शब्दों में, अगर आपका ब्रांड पे केस चल रहा है तो आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ता है। और ये पूरा मैटर वैसे भी एक देजावू जैसा लगता है, क्योंकि जून 2025 में भी अल्केम लेबोरेटरीज ने ऑलचम लाइफ साइंसेज के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। सेम एलिगेशन, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। वहां भी परमानेंट इंजंक्शन और 2 करोड़ के डैमेजेस मांगे गए थे। तो क्लियरली ये लेटेस्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाला केस एक रिमाइंडर बन गया कि ब्रांड प्रोटेक्शन अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज में जहां कंपटीशन हर सेकंड बढ़ रहा है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है और मुझे और ऐसे रियल मार्केट बेस्ड टॉपिक्स लाने के लिए पुश करता है। कमेंट्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है, ऐसे डिस्क्लोजर्स को लेकर सेबी को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं? वीडियो को अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ आए कि आईपीओ फाइलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी का कितना बड़ा रोल होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है आपको मार्केट से जुड़ी वो बातें जो हेडलाइन से ज्यादा इनसाइट देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।